बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ शहबाज महराज और चलते हैं आज हम अपने ऑब्जेक्टिव पेपर की डिस्कशन की जानिब। तो सबसे पहला MCQs का हमारा क्वेश्चन, द सेट 01 पोजेसिस क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। ऑप्शंस हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बोथ A एंड C। तो सबसे पहले सेट है 01। जब हम इसका टेबल बनाएंगे तो उस टेबल में अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 1 + 1 2 आ रहा है, लिहाजा ये एडिशन के लिहाज से नहीं हो सकता। सब्ट्रैक्शन के लिहाज से अगर देखें तो मैं अगर 0 में से 1 को माइनस करूंगा तो -1 आंसर आ जाएगा, वो भी इसमें नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसको चेक करते हैं, जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई किया 0 0 और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 1। जितने भी आंसर्स हैं ये सारे उस सेट में मौजूद हैं, लिहाजा हमारी ऑप्शन आ जाएगी C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1 + 2 आयोटा की पावर -1। हमने इसका आंसर बताना है इन चारों में से कौन सा है। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1/1 + 2 आयोटा। इन्वर्स की वजह से हमने उसको फ्रैक्शन में लिखा, जब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर 1 - 2 आयोटा आ जाएगा और नीचे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर की वजह से सिंबल हो जाएगा प्लस। तो ये आ जाएगा 1/5 - 2/5 आयोटा। तो ये हमारी ऑप्शन आ जाएगी B ऑप्शन। MCQs नंबर 3, 2/-1 प्लस आयोटा √3 होल पावर -1। तो आंसर हमने इन चारों में से देखना है कौन सा बनता है। सबसे पहले ये जो माइनस पावर है इसको रिवर्स करेंगे तो उसकी वजह से 2 नीचे आ जाएगा और यही हमारी ऑप्शन है A ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, Z = x + आयोटा y और इसको हम r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पोलर फॉर्म में कह सकते हैं। तो देन मॉडुलस ऑफ Z इज, मॉडुलस बेसिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और उसकी नोटेशन होती है R। तो हमारी ऑप्शन आ जाएगी B। नंबर 5, द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज। तो स्टूडेंट अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो x = √2 आता है। तो अब इनमें से कौन सा नंबर है √2? नेचुरल नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर नहीं होता, ऑड नंबर नहीं होता, तो लिहाजा इसकी नन ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगी क्योंकि ये एक इर्रेशनल नंबर होता है, वो ऑप्शंस में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, द पोलर फॉर्म ऑफ -1 इज। इनमें से कौन सी -1 की पोलर फॉर्म है? तो स्टूडेंट्स हम -1 को लिख सकते हैं +0 आयोटा। तो इसके साथ कॉस की वैल्यू -1 होती है पाई पे और साइन की वैल्यू अगर पाई पे देखी जाए तो वो 0 होती है। इसके साथ अगर आयोटा लग जाए तो पाई के हिसाब से हमारा आंसर बन जाएगा B। नेक्स्ट MCQs, A,0 C,0 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। जब इस तरह की फॉर्म के कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं तो बेसिकली ये A और C रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स को हम एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ इमेजिनरी पार्ट आ जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं जी। यस, इसकी C ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ A B बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड A > B, देन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? तो ये याद रहे, जब A > B होता है तो रिवर्स करने की सूरत में डायरेक्शन चेंज होती है, 1/A < 1/B आएगा। अच्छा, अब हमारी इसकी पहली ऑप्शन में तो डायरेक्शन रिवर्स हुई है, दूसरी ऑप्शन में डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुई। इसका मतलब दूसरी ऑप्शन गलत है, पहली ऑप्शन ठीक है। C ऑप्शन को देखते हैं। दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें, अगर आपके पास A > B है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। पार्ट C ऑप्शन में डायरेक्शन चेंज नहीं की हुई, कि की हुई है चेंज? यस, ये ऑप्शन चेंज हुई है। तो हम ये कहेंगे A भी ठीक है और C भी ठीक है। तो D ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, बोथ A एंड C।
क्वेश्चन नंबर 9, रियल पार्ट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आयोटा बी स्क्वायर इज। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ये ठहरा इमेजिनरी पार्ट, ये है इसका रियल पार्ट। तो क्वेश्चन ये था रियल पार्ट ऑफ ए प्लस आयोटा बी स्क्वायर इज, तो ये इसकी ऑप्शन आ जाएगी डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, तो देन इस एक्सप्रेशन की हमने इसका आंसर बताना है, रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, इवन नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी आयोटा का स्क्वेयर और a माइनस बी आयोटा का स्क्वेयर आ जाएगा। मैंने z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा लिखी और z कंजुगेट की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी आयोटा। अब जब इनके स्क्वेयर्स ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर प्लस 2 आयोटा ए बी, और ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस आयोटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा ए बी। तो ये प्लस और माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये बनेगा माइनस बी स्क्वेयर और ये भी आ जाएगा माइनस बी स्क्वेयर। टोटल आंसर आ जाएगा 2a स्क्वेयर माइनस 2b स्क्वेयर। चूँकि इसमें रियल नंबर नहीं है तो हम ये कहेंगे कि ये हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट आ रही हैं, एक रियल नंबर और एक इवन नंबर। तो ये आपने इवन नंबर सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये हमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी गिवन है, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 का ये फर्स्ट पार्ट भी है। तो वहाँ पे हम ये साबित करते हैं कि इसका आंसर एक रियल नंबर आता है। सो आपने ये ऑप्शन रियल नंबर वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 11, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर √3 प्लस आयोटा इज। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास √3 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड कर दूं तो √3/2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस की कौन सी वैल्यू होती है, ये आ जाएगी कॉस ऑफ 30 डिग्री। दूसरी तरफ आयोटा के साथ हमें साइन लिखना होता है, तो साइन ऑफ 30 डिग्री पे ये आंसर बन रहा है। तो इस नंबर की पोलर फॉर्म ये है। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है। 30 डिग्री वाला ये है जी हमारा क्वेश्चन, चूँकि जब हमने 2 से डिवाइड किया था तो 2 से साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ना था, तो ऑप्शन आ जाएगी सी। क्वेश्चन नंबर 12, मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज। मॉडुलस के हवाले से हमें क्लियर है, रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर और अंडर रूट, ये आ जाएगा 25 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 5। तो ऑप्शन देखते हैं जी, हमारे पास ऑप्शन डी आ गई जो कि करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर विच हैव सेम रियल पार्ट्स एंड हुज इमेजिनरी पार्ट्स डिफर इन साइन ओनली आर कॉल्ड कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्योंकि अगर z एक नंबर है a प्लस आयोटा b, तो z का कॉन्जुगेट होता है a माइनस आयोटा b, जिसमें रियल पार्ट्स बिल्कुल सेम होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स में सिर्फ साइन का डिफरेंस आता है। तो हम अपनी ऑप्शन में देखते हैं जी, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑप्शन सी हमारे पास है, यही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर इज। तो स्टूडेंट्स हमने लेक्चर्स के दौरान एक फॉर्मूला जुबानी याद किया था, a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b², तो वो हमारी सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ दिस फॉर्म 2.343434 सो एंड सो ऑन। जब कोई नंबर रिपीट कर रहा होता है तो हम उसके ऊपर लाइन लगा दिया करते हैं। अब ये नंबर किस फॉर्म में है, तो स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशन पढ़ी है रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल पार्ट रिकरिंग होता है। बेसिकली ये रिकरिंग डेसिमल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है लाइन वाला पोर्शन। तो हम इसके ऑप्शन में जाएंगे बी, जो कि रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 16 MCQs, द वैल्यू ऑफ पाई इज करेक्ट अप टू डैश डेसिमल प्लेसेस। तो ऑप्शंस में 5, 500, 5000 एंड 5 लाख। तो स्टूडेंट्स ये हमारी बुक में वर्डिंग लिखी हुई है कि हमने पाई की वैल्यू अप टू
5 लाख डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट की, जो कि हमें ये जाहिर करती है कि ये पाई एक इरेशनल नंबर ही है। तो डी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 17, प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ईदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी का नाम ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है कि दो रियल नंबर्स अगर हैं, या वो अपने बराबर होंगे, या ए छोटा होगा या ए बड़ा होगा बी से। तो ए ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन। 18 MCQs, द सिंबल दिस फॉर 100 वाज यूज्ड बाय इटालियंस, स्पेनिश, इजिप्टियंस या इंडियंस। तो ये स्टूडेंट्स इजिप्टियंस ने ये सिंबल यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 19, अयोटा एज ऑर्डर पेयर इज, अयोटा को ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा? स्टूडेंट, अगर वर्ड हमारे पास अयोटा है तो मैं इसमें 0 ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा 0 + 1 इंटू अयोटा, और अगर इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखेंगे तो वो 0,1 आएगा, और वो हमारी बी ऑप्शन है। क्वेश्चन 20, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5 अयोटा इज। तो स्टूडेंट, अगर -5 अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है तो इसको हम 1/-5 अयोटा लिख देंगे, और बाद में सिंपल इसको अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। ऊपर अयोटा आ जाएगा, नीचे 5 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर की वजह से ये माइनस का सिंबल प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/5 अयोटा। तो वो ऑप्शन आ जाएगी बी। क्वेश्चन नंबर 21, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज। हर प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं जब इनका अंडर रूट लेते हैं तो ये अंडर रूट मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पर 7 लिख देते हैं तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होंगे। वैसे वो तमाम नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, उन सब का अंडर रूट भी एक इरेशनल नंबर ही आता है। 22, सिंप्लीफाई अयोटा पावर 14। तो 14 पावर को हम लिखेंगे अयोटा स्क्वायर की पावर 7, यानी -1 की पावर 7, यानी -1। तो ऑप्शंस में हमारे पास डी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। नेक्स्ट 23, π/4 इज अ डैश नंबर। तो स्टूडेंट, हमें यह पता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, तो अगर निचली साइड पे कोई इंटीजर आ भी जाएगा तो फिर भी वो एक इरेशनल नंबर ही रहेगा। अगर पूरे के पूरे इंप्रेशन में एक भी इरेशनल नंबर आ जाए तो वो अल्टीमेटली रिजल्ट एक इरेशनल नंबर ही होता है डिवीजन की सूरत में। 24, फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर इज। तो स्टूडेंट, हमने इसकी फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 14 में एक्सरसाइज 1.2 में सीखी है कि आप ऑर्डिनरी वे से फैक्टर्स बनाएंगे, a - 2b और a + 2b। फैक्टर आम वे से ही बनेंगे, बस ये होगा कि अगर दरमियान में प्लस आ जाए तो दोनों के साथ अयोटा लग जाएगा, तो वो बी ऑप्शन करेक्ट होगी। MCQs नंबर 25, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर इज। तो स्टूडेंट, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फार्मूले के मुताबिक a/a² + b², कॉमा -b/a² + b²। तो स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर +4 +4 + 25, ये 29 बन जाएगा, और एक ही ऑप्शन ऐसी है जिसमें नीचे 29 आ रहा है, तो इसकी ऑप्शन ए करेक्ट हो गई। तो स्टूडेंट्स, तमाम लोग अपने MCQs के आंसर्स मैच कर लीजिएगा, वहाँ से आपको आपका रिज़ल्ट जो भी हमने वेबसाइट पे दिया है वो आपको बड़ा क्लियर शो हो जाएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में मज़ीद कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको वहाँ उसका आंसर दे दिया जाएगा। आज की डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म हुई। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।